परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोधनेकारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विष्णुवितापनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुख दाता। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता ब्रह्मरूपिणी प्रणतपालिनी जगद्धात्री अम्बे मां जगद्धात्री अम्बे भवनहारी जननीकारी जयति जय गायत्री माता जय हारिणी भरतारिणी जननी अजयानंद राधे मां जयानंद राधे अवितारिणी अजहरी अविचलित अगले अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु समेत आनंदा जय गंगा गीता जय गंगा गीता सविता के साजनी
सुख दुर्मति कोई, कामधेनु तुम सुरतर छाया, निराकार की अद्भुत माया, तुम्हारी शरण गए जो कोई, करे सकल संकट सो सोई। सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, हृदय तुम्हारी ज्योति निराली, तुम्हारी महिमा पारन पावे, जो सारद सत मुख गुण गावे, चार वेद की मातु पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी, महामंत्र जितने जग माही, जो गायत्री शम नाही, सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाश, आलस पाप अविद्या नाश, सृष्टि बीज जग जननी भवानी, काल रात्रि वरदा कल्याणी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर के तुम शो पावे, सुरता देते तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे, जन नहीं पुत्र प्राण ते प्यारे, महिमा परम पार तुम्हारी, जय 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 त्रिपदा भयहारी, पूरित सकल ज्ञान विज्ञाना, तुम सम अधिकन जग में आना, तुम ही जान प्रचुर है न शेषा, तुम ही पाय प्रचुर है न शेषा, जानत तुम ही हवे जाई, पारस परस कुधा सुहाई, तुम्हारी शक्ति दिपै सब आई, माता तुम सब और समाई, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घने, सब गतिवान तुम्हारे फेरे, सकल सृष्टि की प्राण विधाता, पालक पोषक नाशक त्राता, मानेश्वरी दया व्रतधारी, तुम जन तरे पात की भारी, जापर कृपा तुम्हारी होई, तापर कृपा करे सब, मंद बुद्धि से बुद्धि बल पावे, रोगी रोग रहित हवे जाए, दारिद्र मिटे हटे सब पीरा, नाश दुख हरे भव वीरा, ग्रह कलेश चित चिंता भारी, नाश दुख भारी, दीन सुसंतति पावे, सुख संपत्ति युत मोद मनावे, भूत पिशाच सब भय आवे, यम के दूत निकट नहीं आवे, दोष देवा सुमिरै चित लाई, अजत सुहाग सदा सुख लाई, घर बर सुख प्रद रहे कुमारी, विधवा रहे
जगदम्ब भवानी तुम सम और दयालु धनानी जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे जो साधन को सफल बनावे सुमिरन करे सुरुचि बड़ भागी लहै मनोरथ गृही विरागी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सब समर्थ गायत्री माता जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो वांछित फल पावे बल बुद्धि विद्या शील स्वभाव धन वैभव यश तेज उठाओ सकल बड़े उपदेश नाना जो यह पाठ करे धरि ज्ञाना सकल बड़े उपजय सुख नाना जो यह पाठ करे धरि ज्ञाना सकल बड़े उपजय सुख नाना जो यह पाठ करे धरि ज्ञाना। यह चालीसा भक्ति उत पाठ करे जो कोय तापर कृपा प्रसन्नता माँ गायत्री की ओर। बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। महाकाल के अवतारी तुम अजर अमर वरदानी गहन तपश्चर्या से जिनने नए सृजन की ठानी कोटि कोटि हृदयों तक पहुंची जिनकी अमृत वाणी नूतन सृष्टि बनाकर तुमने लिख दी अमर कहानी, लिख दी अमर कहानी। जन्म लिया आवल खेड़ा में सारा जगत निहाल किया, जन्म लिया आवल खेड़ा में सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने, हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा मान किया। सारा जगत निहाल किया, सारा जगत निहाल किया। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। स्वतंत्रता सैनिक बन खाए, मस्त रहे और मस्त कहाए। स्वतंत्रता सैनिक बन खाए, मस्त रहे और मस्त कहाए। सैनिक संत
जगत को हर सांचे में ढाल दिया। जगत निहाल किया, जगत निहाल किया। तुम दुनिया के पीर पी गए, युग के सच्चे पीर हो गए। तुम दुनिया के पीर पी गए, युग के सच्चे पीर हो गए। तपा दिया अपने जीवन को, जीवन कला सिखाई जग को। तपा दिया अपने जीवन को, जीवन कला सिखाई जग को। दीन दुखी को गले लगाकर, दीन दुखी को गले लगाकर जन जन को खुशहाल किया। सचमुच बड़ा कमाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। तुम्हें हिमालय अति प्यारा था, जीवन वैसा ही न्यारा था। तुम्हें हिमालय अति प्यारा था, जीवन वैसा ही न्यारा था। दुनिया भर की ऊंचाई, दुनिया भर की हर ऊंचाई तुमने छोटी कर दिखलाई। दुनिया भर की हर ऊंचाई तुमने छोटी कर दिखलाई। छोटे से छोटे जीवन को, छोटे से छोटे जीवन को ऊंचा को बहुचाल दिया। सचमुच बड़ा कमाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। दिव्य ज्ञान धरती पर लाए, युग के भागीरथ कहलाए। दिव्य ज्ञान धरती पर लाए, युग के भागीरथ कहलाए। मानव में देवत्व जगाने, इस धरती को स्वर्ग बनाने। मानव में देवत्व जगाने, इस धरती को स्वर्ग बनाने। मानवता को दिव्य संपदा, मानवता को दिव्य संपदा देकर माला माल किया। सारा जगत निहाल किया, सारा जगत निहाल किया। तप से सूक्ष्म जगत शोधित कर, नए सृजन की शक्ति जगाकर। तप से सूक्ष्म जगत शोधित कर, नए सृजन की शक्ति जगाकर। बदल रहे दुनिया की धारा, से उज्ज्वल भविष्य का नारा। बदल गए दुनिया की धारा, से उज्ज्वल भविष्य का नारा। महाकाल बन करके तुमने, महाकाल बन करके तुमने अपने बस में काल किया। सारा जगत निहाल किया, सारा जगत निहाल किया। जन्म लिया आवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया।
बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया, सारा जगत निहाल किया, सारा जगत निहाल किया। वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव जिसके बारे में हम सब जानते हैं, हम सब उनके शिष्य हैं। आपको एक बात और बताएं कि भगवान के रूप में अवतरित, महाकाल के रूप में अवतरित परम पूज्य गुरुदेव का जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1968 और सन में 20 सितंबर 1911 को ग्राम आवल खेड़ा के जनपद आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उस आवल खेड़ा में एक ऐसा सौभाग्य इस तुच्छ मानव का कि शांति कुंज की टोली में गायक महोदय जो थे, उनको उनकी माता जी बीमार पड़ गई तो जाना पड़ा। ठीक उसी समय मैं वहाँ अखंड जप करने के लिए आवल खेड़ा यानी में अर्धपूर्णाहुति की थी, 94-95 की बात है। तो जब करने गया था, परिचय में बताया कि मैं थोड़ा गीत जानता हूँ, तो मुझे अलग कर दिया गया। और अलग कर देने के बाद निश्चित रूप से मुझे बुलाया गया और गीत मुझसे गवाया गया। मैं कहा मैं गीत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। गा के बताया। जो टोली नायक थे रघुवंशी भाई साहब थे उस समय। उसके बाद उनने कहा कि तुमको रुकना है, और 1.5 महीना मैं वहाँ रुका। वहाँ की मेरा बताना ये उद्देश्य नहीं कि मैंने वो काम किया, मेरा बताना ये उद्देश्य है कि उस क्षेत्र में 15 गांव में 1.5 महीने 3-3 दिन का 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ संपन्न किया गया, जिसमें मैं गायक के रूप में रहा। और 15 गांव का मतलब डायरी में अभी भी नोटेड है, पर 2-3 गांव में भूल नहीं सकता। 2 गांव तो खास करके भूल नहीं सकता, जिसमें आज एक गांव की बात बताऊंगा मैं आपको। एक गांव बंधनपुर, उसका नाम गुर्जगढ़ी, मुर्जगढ़ी, इस तरीके से नाम होते हैं उधर। तो ये बंधनपुर करके एक गांव था। उस बंधनपुर में हम लोगों को यज्ञ कराने जाना था। भाई साहब थे रघुवंशी भाई साहब, ड्राइवर के रूप में जगमोहन था, माता जी की जो पीली गाड़ी नीचे वाली चलती थी उस समय, और मैं था। तबला में श्रीकांत जी थे और कर्मकांड में जायसवाल जी थे, प्रकाश जायसवाल करके। और एक दीदी महाराष्ट्र की थी, भुसावल की तरफ की। इतने की टोली चलती थी। श्याम बिहारी भाई साहब थे, तो वो बैठक लेके आकर के यज्ञ फिक्स कर देते थे। यज्ञ कराने के लिए हमारी टोली जाती थी, और हर शाम को हम आवल खेड़ा फिर आ जाया करते थे। तो बंधनपुर जब हम लोग गए यज्ञ कराने के लिए, तो वहाँ हमको पता चला कि गांव 2 पार्ट में बटा हुआ है, 2 भाग। और कारण क्या था मालूम? इस पार्ट वाले ने इसके बेटे को मार दिया था गोली, इसने इसके बेटे को गोली मार दिया था। और दोनों में 10 साल से इस तरीके से रंजिश चल रहा था, भयानक झगड़ा। अब हम लोग जाएंगे तो एक ही तरफ जाएंगे ना, दोनों तरफ तो नहीं कर सकते। एक तरफ हमने कहा, तय किया, और कार्यक्रम कलश यात्रा आकर के संगीत प्रवचन किए और वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे तो गांव के बाहर में 25 लठैत बड़े बड़े लाठी लेकर खड़े थे। जीप को रोक लिया। जीप को रोकने के बाद उनने कहा कि आप लोग यज्ञ कराने आए हो, सो यज्ञ करा नहीं पाओगे आप, कल मत आना, आप कल आप लोग मत आना, ऐसे बोला गया हम लोगों को। उसके बाद ठीक है कहे हम लोग कल नहीं आएंगे, भाई साहब ने जवाब दिया। और हम सब लोग वापस आ गए आवल खेड़ा, मतलब कार्यक्रम करा के ना वापस का मतलब हर शाम को हम आते ही थे। और मैं थोड़ा सा आलसी हो गया, कहा कि अब तो कल जाना नहीं है कार्यक्रम में, 4 बजे उठना नहीं, लेकिन आदत है तो नहा लेते थे सवेरे। उसके बाद भाई साहब बोला कहाँ है ब्रिजमोहन, बुलाओ ब्रिजमोहन को।
चलो तैयार हो, क्यों नहीं तैयार हो रहा है? भाई साहब 25 लाख है, अब कार्यक्रम में जाएंगे। बोल जाना ही है। ऐसे कैसे? तुम चलो तो। अब तैयार हुए, हम लोग चले कार्यक्रम करा। जैसे ही गांव पर पहुंचे, वही 25 लाख है, वही 25 लाख है, फिर खड़ी तलाकी लगी। हम तो दूर से डर रहे थे। भाई साहब गाड़ी को वहीं रुकवाए। एक लड़का आया और कहने लगा, भाई साहब कल आप लोग श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में जो कुछ बात बता रहे थे ना, हम लोग सुन रहे थे, लेकिन हमको विश्वास नहीं था, बिल्कुल एक भी शब्द विश्वास नहीं था आप लोग जो कह रहे थे। और यहाँ 2 पार्टी है, उसने उसके बेटे को मार दिया, उसने उसके बेटे को मार दिया है, तो दोनों में अनबन है, बनती नहीं। लेकिन रात में हमको डंडा लेके आए थे वही श्री राम शर्मा आचार्य। इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे कि हम लोगों की नानी याद आ गई। हकीकत घटना बता रहे। उसके बाद एक एक लाठी को छोड़ करके एक एक आदमी आकर के भाई साहब का, रघुवंशी भाई साहब का प्रणाम करने लगे, नतमस्तक हो करके, और जाइए यज्ञ कराने लगे। अब बात यहीं तक नहीं रही। जब हम यहाँ गए यज्ञ कराने के लिए, यज्ञ कराने बैठे, गीत देना मेरा काम था, 2 गीत दिया। उसके बाद भाई साहब ने तुरंत बुला लिया मेरे को, सुन ब्रिजमोहन इधर आ। बोला क्या है? जा उस पार्टी को बुला के लाना। ड्रेस पहना हुआ था, गया। डर लग रहा था मुझे भी। दरवाजे में 2 दरबान थे, बड़ा घर था, राजपूत, और अंदर में वो टहल रहे थे, ऐसा कि मतलब परेशान होकर। फिर मैंने कहा दरबान से कि भाई साहब से मिलना है, बुलाएं भाई साहब। कौन बुलाएं? भाई साहब बुलाएं, कैदी परिवार वाला। वहाँ संदेश दिया तो बुलाया, इधर आओ। भाषा भी ऐसी थी ना, इधर आओ, बैठो। एकदम हल्का बैठा, मैं पूरा नहीं बैठा, डर कुछ होगा तो भागते भागूंगा। आधा बैठा, बैठने के बाद बोले क्या बात है? मैं कहा भाई साहब ने बुलाया है, बस इतना ही बोला। बोले चलो चलो। जैसे कोई बकरी को बांध करके पीछे पीछे लेके आता है ना, वैसे वो मेरे पीछे पीछे चल रहे, तो मैं आगे आगे चल रहा था। अब मेरा काम था वहाँ तक पहुँचाना भाई साहब का। भाई साहब तक मैंने पहुँचा दिया, कहा भाई साहब ये लीजिए। अब उधर वाले वहाँ बैठे थे, इसको वहाँ बैठा दिया, दोनों से चर्चा की। क्या चर्चा की वो मैं नहीं जानता। दोनों को एक कुंड में बैठा करके आगे करवाया, दोनों एक कुंड में बैठ करके आगे किए। वहीं बंधनपुर की एक घटना बाद में उन्होंने बताई कि गुरुदेव जब अभी कहे ना हम सैनिक बंधाए, ये सैनिक में थे और स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने लड़ा भी है। लड़ते लड़ते भाग रहे हैं, खाने का ठिकाना ना, पीने का ठिकाना, कुछ नहीं रहता है। सो उसी बंधनपुर के एक खेत में, जहां अब उधर बाजरा भुट्टा वगैरह खूब लगाते हैं, उस खेत में 2 थे, दोनों सो गए थे। पर कैसे सोए थे बताया उन्होंने, स्पष्ट बताया कि अब एक पैर करके सोया हुआ है, ठीक है, तो एक सिर उधर कर लिया, पैर उधर कर लिया, एक सफेद कपड़े को ओढ़ लिए थे। कुछ नहीं था, सफेद कपड़ा था, मिला था उनको, उसी को ओढ़े थे। अब गांव वाले गए, देखे खेत, अरे भूत है, अंदर में भूत है। हाँ चलो, तो कैसा भूत है, कहे जाके जगाते हैं। तो कई दिन से नहीं सोए थे, तो सो रहे थे। नींद कहीं भी पड़ जाती है ना। नींदिया रानी एक ऐसी चीज है कि जो ज्यादा धनवान रहेंगे उनको नींद नहीं आएगी, लेकिन जो गरीब रहेंगे ना, कमा के मस्त खाते रहेंगे, तो गिट्टी के ऊपर भी सोएंगे गर्मी के दिनों में, तो भी नींद पड़ जाएगी। सो मस्त सो रहे थे, थके थे गुरुदेव और उनके साथी। उनको उठाया गया, जगाया गया, तो उन्होंने बताया कि हमको खोज रहे हैं अंग्रेज लोग पकड़ने के लिए, और 20-25 बार कठोर कारावास भी भोगा है गुरुदेव ने, ऐसा नहीं। तो ये डर में फिर भागने लगे। तो बोले कुछ खाने पीने को है, तो फिर वहाँ मठा दिया गया इनको, क्योंकि गुरुदेव का सबसे प्यारा चीज मठा। अगर आदमी उपवास करना चाहे, कोई एक चीज चुन लो कहे ना, तो केवल वही चुनेगा जो उसको सबसे प्यारा होगा। और गुरुदेव ने मठा चुना, कहा मठा लाओ भाई, पेट भर के मठा पिया, वो ताती जी पिए, और पी करके फिर वहां से चले गए।
ये गुरुदेव की आवलखेड़ा की बात, और ये के संपन्न हुआ। और सौभाग्य इस बात का और है कि ठीक उसी 1.5 महीने में गुरु पूर्णिमा पड़ी, और उस गुरु पूर्णिमा में अभी आप जाके देखोगे आवलखेड़ा को तो वहाँ को बढ़िया बना लिया गया है, सब चीज व्यवस्थित हो गई है, पर उस समय व्यवस्थित नहीं थी। गुरुजी जो कुर्सी में बैठा करते थे वो उधर पड़ी थी दूर में, वो सामने वाला चबूतरा जो बना हुआ है ना दरवाजे के पास, वो भर बना हुआ था, बाकी कुछ नहीं बना हुआ था। और गुरुदेव जहाँ पूजा किए थे और 12 साल की उम्र में उन्होंने जो पाया था सर्वे सर्वानंद जी का स्वरूप प्रकाश के रूप में, फिर उभरा, फिर बताया, इनके चारों जन्म को बताए। ये सारी बात जहाँ हुई थी वो दीवार और उसको उखाड़ उखाड़ के रखे थे। इतनी बड़ी मिट्टी मैं लेके आया हूँ, मैं भी तो अलग किस्म का आदमी, और मिट्टी आज भी रखा हूँ। किसी का दूध ना है तो दे दो थोड़ा सा, जय राम जी फुर्सत। कोई भी कष्ट है किसी को आ जाए दे दो, कुछ भभूत भी रखा हुआ हूँ कई तो यज्ञों का, 108 पूंजी वगैरह वगैरह का। तो ये सारी चीज वहाँ आवलखेड़ा की मैंने आपको बताई, और एक घटना बताई, एक गांव की घटना बताई। और गुरु पूर्णिमा में आकर के वो लोग माइक पकड़ करके दोनों कहे कि मैंने इसके बेटे को गोली से मारा, तो माइक किया कि मैंने इसके बेटे को गोली से मारा। और भाई साहब गायत्री परिवार वाले गए, उन लोगों ने हमें दोनों को एक करा दिया। 10 साल से हम लोगों का एक दूसरे का आपस में मिलना नहीं हुआ था, दूर दूर थे, हमेशा एक दूसरे की बुराई सोचते थे। लेकिन सब लोगों को हम बता रहे हैं आज कि गुरु पूर्णिमा की इस अवसर पर आप लोग कभी ऐसी बुराई मत करना, प्यार से रहना। और हमारे गुरुदेव जो है, जिन्होंने बताया कि महाकाल के रूप में साक्षात हमारे घर से हैं, हमारे क्षेत्र से हैं, इसलिए उन्होंने उस गुरु पूर्णिमा में मैं भी था, मैं भी साक्षी हूँ। माता दान कुमारी कॉलेज है ना, वहाँ ये कार्यक्रम वहीं चल रहा था। यदि कभी आप लोगों को मेरे घर आना होगा मेरे मंदिर का दर्शन करने, तो ये फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं उस दान कुमारी कॉलेज का। 1.5 महीना वहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो ये गुरुदेव की तो बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों को बताएं उनका जीवन परिचय, तो यहाँ से वहाँ तक कैसे कैसे कहाँ किए, क्या कहाँ किए, एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जब कभी समय मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। आइए गुरुदेव का एक और गीत लेते हैं। गीत तो यही है कि हम सब लोग गुरुदेव के गीत को गाते रहेंगे ना, तो वही कम से कम 4-5 घंटा पूरेगा। आइए गीत और मैं सुना दूं आप सब लोगों को, और ताली आप लोगों के सहयोग चाहूँगा ताली से, क्योंकि हम सब लोग अब तक तो गीत संगीत को समझ ही चुके हैं, ताली तो पीटना जानते ही है ना। नमः ओम विधे। सब लोग, बाकी लोग ताली पीटिएगा और हमारे साथ गायत्री स्तवन को लेते रहिएगा। सभी लोग गायत्री स्तवन को लेंगे। सब लोग गाइए बड़े प्यार से। पावन बनाओ हे देव शर्मा, पावन बना दो हे देव शर्मा, पावन
कितनी आवृत्ति 12 24 नहीं 12 नहीं 11 तो यशवंत इसी से ले रहे हैं संगीत से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा गायत्री नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा
दुख दर्द देना माँ हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिया है, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया पाना, यह केसरिया पाना। तेरा दुख दर्द देना, अब तेरा दुख दर्द देना। बस आपकी पोती की जगह पे ठेठवार भाई साहब आप ही हमारे माँ गायत्री के दुख दर्द को झांकेंगे, देखेंगे और जिस तरीके से कर रहे हैं निपटारा करने के लिए वैसे ही अगले कार्य करते चले जाइएगा। और भाई साहब आप जुट जाइएगा गुरुदेव के कामों में, गुरुदेव के काम में। मैं प्रज्ञा पुराण में इस बात को कहता हूँ कि त्रेता युग में बानर भालू देवता लोग थे, वो देवता लोग बानर भालू बन करके यहाँ आए थे। द्वापर युग में गोप ग्वाले और 5 पांडव बन करके आए थे। और इस कलयुग में साक्षात पीले कपड़े पहन करके हम सब भाई बहन देव स्वरूप में आए हैं। हम पिछले जन्म में देवता थे, देवता थे, देवता थे, इसमें कोई नहीं मना कर सकता। ये हम वही देवता हैं जो आज चोला बदल करके चलते हैं, हमारा चोला बदल हुआ है। और वास्तव में इसकी गरिमा क्या है जानते हैं? हम जब इसको पहन के किसी गली से गुजरते हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं, कहीं जाके बैठते हैं तो ब्राह्मण लोगों का भी मस्तक नीचे झुक जाता है। हकीकत बताऊं आप लोगों को, ये वो गाना है। और वो गाना किसने दिया? तब गाना बहुत अच्छा है लेकिन हम चलिए क्योंकि इतना गाएं तो आइए अब हम आगे चलें। शिवानी सिन्हा भाई, हाँ शिवानी सिन्हा जन्मदिवस इनका भी है। गायत्री विद्यापीठ हरिद्वार प्राचार्य की पोती हैं। अरे बाप बाप रे बाप रे, अब शांति कुंज भी यहाँ आ गया, बताइए। हाँ और क्या लें, इससे और क्या सौभाग्य मिलेगा। और ये भी कह दें कि शांति कुंज ही नहीं, रायगढ़ ही नहीं, यहाँ जितने आए हैं नाम उतने ही नहीं, आज जिनका जिनका भी जन्म दिवस हो उन सबके भविष्य की उज्जवल कामना के लिए हम सब ये 3 आहुतियां प्रदान करेंगे। बड़े जोर से और बड़े भाव से प्रदान कीजिएगा भाई साहब, ठीक है? चलिए, क्योंकि मंत्र से ही सार है ना, मंत्र ही सबका सार है। तो आइए सब चलिए। ओम महाकाल को जगा लें एक शब्द में, महाकाल को एक शब्द में जगा। तालियां तालियां। जय महाकाल 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 जय। जिसने सोतों को जगा दिया, सोतों को जिसने जला दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, सोतों को जिसने जला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, प्रेरक की देवता। जय महाकाल 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 जय। बोलिए महाकाल की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्युन्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्युन्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। प्रखर प्रज्ञा को एकाहुति और सजल श्रद्धा को एकाहुति। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नः भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। पूर्णाहुति के रूप में अक्षत पुष्प रख ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वमय पुनक्वं स्वाहा। ओम सर्वमय पुनक्वं स्वाहा। चक्रधर हाँ। तीन तरफ सब प्रति घुमा ले मां के कर ले पूरा एक बार सीख ले। सब घूम के लिए गुरु की महिमा क्या क्या कहना, न्यारा है दरबार गुरु का। सबको प्यार लुटाता इतना, प्यारा है दरबार गुरु का। बचना है, बचना है दुनिया के धोखेबाजों के गोरख धंधे से। सबसे तुम्हें बचा सकता है ऐसा आधार है गुरु का। गुरु दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा। गुरु दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा।
दोबारा गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरा है ज्ञान शोभा, ज्ञान है अनोखा। तेरा है ज्ञान माया भूखा, अपना इसे किसे किसने खाया धोखा। जो जुड़ी सकान तुझसे, जो जुड़ी सकान तुझसे, वह लुट गया बेचारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। चोखा बनाया सबको, आया भले ही खोटा। चोखा बनाया सबको, आया भले ही खोटा। रागर जग तेरा दर जगत दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। वास्तव में ये माया बड़ी ठगनी होती है, ये जीवा बड़ी ही दुष्ट होती है। क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसको तो आनंद चाहिए ना। और एक बार तो इसके आनंद में डूब गया इंद्रियों के। अभी प्रज्ञा पुराण की कथा यूट्यूब पर आप लोग सुन भी रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शुरू हो जाता है, बल्कि और भी पहले। और 1 घंटा प्रज्ञा पुराण की कथा एक श्लोक लेकर के मैं चलता हूँ। अभी आज तो गुरु पूर्णिमा में मैं लिया था संदेश, और कल इंद्रियों का उपयोग और दुरुपयोग इस संबंध में चर्चा किया था। कल शायद पानी के बारे में हो और उनके खाने पीने के बारे में हो, इस पर चर्चा हो सकती है। गुरुदेव जैसा चाहें। तो निश्चित रूप से इंद्रियों को दशरथ क्यों कहा जाता था? दशरथ को नाम था ना बाबा, नाम नहीं था। वो 10 इंद्रियों को नियंत्रण करके रखा था। इन
10 इंद्रियों के ऊपर कौन होता है? मन। इंद्रियों का राजा मन है, लेकिन मन से भी एक ऊपर चीज होती है और वो होती है बुद्धि। और बुद्धि के माध्यम से हम दोनों कर्म करते हैं, एक श्रेष्ठ कर्म और एक दुष्कर्म। लेकिन उससे एक और ऊपर चीज जो चीज होती है बुद्धि से, वो विवेक होता है। और जब आदमी विवेकशील हो जाता है ना, तो आजकल के बहुओं को तो मालूम है कि ये मेरा पति है, ये मेरा सास है, ये मेरा ससुर है, ये पता है। लेकिन विवेक जब आ जाता है ना, तो वही पता लगता है कि ये मेरे सास ससुर और पति ही नहीं, बल्कि पति मेरा देवता है और सास मेरी माँ है और ससुर मेरे पिता हैं और सम्मान करती है, प्रणाम करती है, उसको विवेक कहा जाता है। क्या विवेक से भी ऊपर होता है? हाँ, विवेक से भी एक चीज ऊपर होती है। और विवेक से ऊपर क्या चीज होती है? वो है आत्मा। आत्मा का तात्पर्य क्या है? पावर। पावर का मतलब ये जो बिजली है ना, इसको भी पावर कहते हैं, ठीक है। और ये पावर क्या करती है? ये पावर आप चाहो तो हीटर लगा लो, गर्म कर लो, और ये एसी लगा लो तो ठंडे कर लो। पावर तो वही है ना, पावर तो अलग नहीं है, मशीन अलग अलग है। बस ऐसे ही हमारे शरीर में जो पावर है ना, इसको हम गर्म भी कर सकते हैं और ठंडा भी कर सकते हैं, ये अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। तात्पर्य ये है। और ये पावर चला गया ना, तो जैसे हमारी कोई भी चीज पावर चली जाती है, पावर चली जाए तो आवाज हो जाएगी, बिजली कट हो जाएगी। आपकी भी पावर चली गई आत्मा ना, तो हम भी कट हो जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? शमशान। घड़े भर में भर जाएंगे 25 रुपए की घड़ी में। तो इसलिए माया को छोड़ करके गुरुदेव ने क्या किया? पत्नी के सारे जेवर बेच दिए अखंड ज्योति को चलाने के लिए। हाँ, उस समय बहुत कम हाथ में लिखा करते थे गुरुदेव, और हाथ में ही पहुंचाया करते थे। ये आज विज्ञान में हम आ गए ना, तो कई भाषा में तो दिखता है कैसे ही चल रहा था। बिल्कुल नहीं। 24 वर्ष की तपस्या में 1944 में माता जी के साथ इनका विवाह हुआ है। और ये माता जी को जब पैदा हुई नहीं है, तो उनको स्वप्न हुआ, उनके दर्शन में आए और माँ भगवती को तुम यहाँ आओ बोला गया उनको। और 1944 में उस समय गुरुदेव का तब चल रहा था, उस समय विवाह हुआ है। अब सोचिए इंद्रियों के कैसे जीते हैं हमारे गुरुदेव, कैसा जीता इंद्रियों को। विवाह भी किए और 24 लक्ष्य भी पूरा कर रहे थे। क्या गुरुदेव है हमारे। इसलिए वो कहते हैं कि आप इन इंद्रियों के चक्कर में मत पड़ो, विवेक बनो, विवेकशील बनो। दुनिया का रस लुभाता मंझधार में पाता। देगा उबारेंगे तो गुरुदेव। दुनिया का रस लुभाता मंझधार में पाता। तेरा रस पुनीत पावन है से मिलाता। तेरा रस पुनीत पावन है से मिलाता। भक्तों को इसी रस में, भक्तों को इसी रस में भवसिंधु से उबारा। तेरा दर जगत से तेरा दर जगत दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है। तेरा दर ही है किनारा। तेरा दर जगत से न्यारा। तेरा दर जगत से न्यारा। और आप सब लोगों को एक और बात बताएं, शायद इसमें से मेरे से बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य भी बैठे हुए हैं। गुरुदेव माता जी का चरण स्पर्श कितने लोगों ने कर लिया? बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।
हमने तो 4-4 5-5 बार किया है, मिले ना तो जा जाके प्रणाम ही कर। माता जी का किए हैं। माता जी का किए, चलो अच्छी बात है। बहुत बहुत आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, यानी साक्षात आपने महाकाल को देख लिया। महाकाल को जी, ओ हो और गुरुदेव रायगढ़ में कब आए थे? प्राण प्रतिष्ठा नहीं, मैं म्युनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड में बात कर रहा था 74 में, उसी समय में 74 में मैंने, इसलिए गुरुदेव का प्यार मिला। अवलखेड़ा में 1.5 महीने गुरुदेव के गांव में शांति कुंज टोली मिली, ठीक है। दूसरा क्या मिला जानते हैं? वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब आए रायगढ़ के दौरा करने के लिए। उस समय 17 ब्लॉक था, जसपुर तक था पूरा। इस 17 ब्लॉक में उनके साथ मैं टोली में था गायक बन करके। डर लगता था क्या कि गांव का लिस्ट दे दिया था, इतना ही जानता हूँ, इसमें जो आप कहेंगे सो गाऊंगा। और एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो न भूतो न भविष्यति, जो न भूतो न भविष्यति, अर्थात प्रणव पंड्या जी की स्टेज में हारमोनियम बजा कर के गीत गाया। फोटो चित्र आज भी मौजूद है, देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरी छोटी बेटी और मेरे तबला वादक की एक छोटी बेटी इतना सुंदर नृत्य करती थी, दादा रे। दोनों को गोदी में बैठा के इतना प्यार दिया प्रणव पंड्या जी ने। उस समय बाल काला था ना, अभी सफेद है। हाँ, तो आइए एक गीत और ले लें गुरुदेव जी का, क्योंकि गुरुजी को याद करना है ना, इसलिए गुरुदेव को ही याद करें आज, ठीक है। भारत ही नहीं, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी तो जमी, जमी तो जमी, आसमां पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हमें जो न सूझा सुझाया वो तुमने, हमें जो न सूझा सुझाया वो तुमने, बना जो न हमसे बनाया वो तुमने, बना जो न हमसे
बनाया वो तुमने, मरुस्थल में भी हमने, मरुस्थल में भी हमने चमन पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। सत्य हो प्रभु, तुम्ही सदा शिव हो, तुम्ही सत्य हो प्रभु, सदा शिव तुम्ही हो, तुम्ही प्रेरणा भावना भी तुम्ही हो, तुम्ही प्रेरणा भावना भी तुम्ही हो। तुम्हें पाके हमने, तुम्हें पाके हमने अमृत पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी तो जमी, जमी तो जमी, आसमां पा लिया स्वर्ग पा लिया है। अंधेरा मिटाकर प्रकाशित किया मन, अंधेरा मिटाकर प्रकाशित किया मन, भ्रमों को भगाया किया, किया धन्य आंगन, भ्रमों को भगाया किया धन्य जीवन। अमावस चंद्रमा पा लिया है, स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। चरण में शरण दो अब न छोड़ देना, चरण में शरण दो न अब छोड़ देना। सदा के लिए, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना, सदा के लिए से जोड़ देना। बने तृप्त जीवन, बने तृप्त जीवन को रस पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी तो जमी, जमी तो जमी, आसमां आइए एक और घटना गुरुजी की बताएं आप सबको। बात उन्हीं दिनों की है जब
कोरवा में अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला चली थी, उसी समय की बात है। हाँ, तो जैसे आज भी हम कलश लेने जाते हैं 108 कुंडी में, तो वैसे ही शांति कुंज से निकली थी, रथ बनाए थे जीप को, और उसमें वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब बैठे थे और उसी में कलशा देवता था। और वो जब यहाँ आए तो सब ब्लॉकों में घूमते घूमते, और जो भी उनके साथ होते तो अलग से उस ब्लॉक वाले जीप ले लेते या और ले लेते और बैठ करके अपना भजन कीर्तन करते। 14 गाड़ियां थी, एकदम हकीकत घटना, 14 गाड़ियां। और उन 14 गाड़ियों का रवाना हम जब हम धर्मजगढ़ से, उस समय हम धर्मजगढ़ से हम जुड़े, और साहू जी एक थे ढोलक वाले रायपुर से। साहू लोग बड़े ही महान होते, सच बताएं। साहू लोग ना उनका ढोलक वो 200 रुपए में, उस समय का 200 रुपए में बजाने जाता था। ऊपर चंदा करके, एक नाम उनका याद नहीं आ रहा है, वहीं धर्मजगढ़ को ऑर्केस्ट्रा चलाते थे। तो 200 रुपए को छोड़ करके मेरे साथ आया, इतना दारू पीता था मत पूछिए, सब बंद हो गया। हाँ, सब बंद हो गया। वो ढोलक वाला था मेरे साथ में, हम लोग चले साथ सब ब्लॉकों में होते हुए जसपुर से वापस आए, और वापस आकर के गुरुदेव जहाँ चेरवा करके गांव है रोड में, गुरुदेव वहाँ ठहरे थे उस गांव में, वहाँ चरण पीठ है। और उसके बाद आए कांसाबेल, और कांसाबेल से हम लोग बगीचा निकले। अब बगीचा से ऐसे एक 60 कट था, उसमें रात को निकले तो रात हो गई, और हमको वहाँ बगीचा में दिया गया पूड़ी और सब्जी आलू की जीप वालों को, और लेके हम चले। भोजन हमारा अंबिकापुर में बनना था। मेरी एक बहुत बुरी आदत थी, क्योंकि बुरी आदत को भी बताना जरूरी है, जब अच्छा ही बता रहा हूँ तो बुरी बता दूं मैं। उस समय मंजन घिसता था। और अंबिकापुर पहुंचने से पहले पानी इतना गिरा, तो एक रपटा पुलिया था, रपटा पुलिया जिसमें लकड़ी का बनाए रहते हैं, ऊपर में मुरुम बिछाते रहते हैं डाल के, तो उसमें एक ट्रक फंसा हुआ था, लकड़ी से लदा हुआ एक ट्रक फंस गया था। अब रास्ता ही नहीं है, हम लोग सब के सब उसी में हैं। हम लोगों का जत्था चल रहा है 14 जीप का, रथ वाली जीप सामने, उसके पीछे पीछे 13। अब वहां पर गाड़ी रुक गई सब की। उसके बाद हकीकत बात बता रहा हूं, वीरेश्वर भाई साहब उतरे, और उतर करके जीप को अच्छी तरह से काउंटिंग किए, गिने 1 2 3 4 5 6 14 रथ के रथ घोड़े बना हुआ था उसके साथ में, और 14 के आखिरी के पीछे के छू करके फिर वापस आए। वापस आने के बाद ये बोले कि मैं जिसमें चल रहा हूं आप लोग सब जीप को ले आइए, और बेशरम का पानी वगैरह वगैरह पुलिया के अगल बगल दोनों साइड था, एक साइड से चलते गए, और 14 जीप पूरी पार हो गई रोड में, जैसे पार होती है वैसे। और जब जीप पार हो गई तो फिर अंतिम में पार हो गई तो आए, और पीछे की जीप को फिर छुए, और फिर करके अब कहे चलो रोड पकड़ लो। साथियों, आप लोगों को लग रहा होगा कि जलसेना जी कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जो बिल्कुल घटित नहीं हुई है। एकदम गुरुदेव की इस स्थान पर इस मन से कोई झूठ नहीं बोलता। तो 14 जीप पूरी पार हो गई, ये किसका कमाल? गुरुदेव कहा करते थे ना, बेटा तुम तो गलती कर देते हो, तुम गलतियां कर देते हो, चोट मुझे लगती है और मुझे भोगना पड़ता है, मैं उन कष्टों को सहता हूं, तुम क्या जानो। ये गुरुदेव का कथन था, गुरुदेव कहा करते थे ऐसी। और वास्तव में वीरेश्वर भाई साहब इसी रायगढ़, और कोई एक चौहान जी थे उनके साथ में, इसी रायगढ़ शक्तिपीठ में अंतिम हुआ। और यहाँ मेरे को बोले आशीर्वाद देते हुए वीरेश्वर भाई साहब बोले कि आप जब भी शांति कुंज आओगे आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी स्वीकृति के, आप आ जाना, यह आश्वासन दिया था। वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब थे, और वो चौहान भाई साहब एक और थे, 2 जने थे। और उस 15 दिन में जो भाई साहब का सुनने को मिला
ब्रह्म से बीज कमल की रूप। सुना है कभी आपने इसका प्रवचन? बीज से ब्रह्म कमल के रूप, बीज से ब्रह्म कमल के रूप में। यानी गुरुदेव भी कहते थे ना, पद्य पुराण में भी लिखा हुआ है कि बट का एक छोटा सा दाना, एक छोटा सा बीज कितना बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है, और उस विशाल वृक्ष से न जाने असंख्य और बीज पैदा होकर के, और न जाने कितने असंख्य बरगद के ऐसे महान महान वृक्ष हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं ऐसा ही मुझे करना है, मुझे ऐसा ही करना है। ये गुरुदेव की प्रज्ञा पुराण में भी ये बात आती है। तो आइए, हे गुरुदेव, इस गुरु पूर्णिमा में आप सबको सहारा देते हैं। हम यहाँ जितने बैठे हैं नहीं है, उनको भी हम छोड़ करके, और गायत्री परिवार के जितने हैं उनको भी नहीं, रायगढ़ शहर वासियों को और सारे विश्व को आप ऐसे अनुदान दो, ऐसे अनुदान दो कि क्या बताएं। आपके बिना तो हमारा लगता है कि अब कोई नहीं है हमारा, केवल एक गुरुदेव है। गुरुदेव के साथ मत छोड़िए, गुरुदेव के साथ चलते रहिए, आपको सतत वो सहयोग देते रहेंगे। इसलिए गुरु जी से पूछे कि हे गुरुदेव, हम और कहाँ जाएं आपके इस दरबार को छोड़ करके। बात गाना होता है ना, थोड़ा सा तो देखना पड़ता है। गुरुवर तुम्हें बता दो, गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन सुखधाम, जन जन के शुभ कर्म हित, कभी न ले विश्राम, कभी न ले विश्राम। गुरुवर तुम्हें बता दो, किसकी शरण में आए, गुरुवर बता दो, किसकी शरण में आए, गुरुवर तुम्हीं बता दो, गुरुवर तुम्हीं बता दो, किसकी शरण में आए, गुरुवर तुम्हीं बता दो, किसकी शरण में आए, किसकी शरण में आए, जिसके चरण में गिर कर, जिसके चरण में गिर कर, मन की व्यथा सुनाए, गुरुवर तुम्हीं बता दो। अज्ञान के तिमिर से, हाँ प्रभु, हम मानव हैं, दो पैर के प्राणी, ये मुंह भी चमड़े का बना हुआ है, फिसल जाता है, गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, पाप हो जाता है, अधर्म हो जाता है। हे गुरुदेव, ऐसे आखिरी में तो हम सब गाते ही रहते हैं, फिर भी आज अब आपसे निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु हमें इस अज्ञान के अंधेरे से निकाल करके ज्ञान की ऐसी रोशनी फैला दो कि अब जीवन जो समर्पित है आपके लिए, ये और आगे बढ़ सके और आगे गुरुदेव का काम कर सके, ऐसी भावना कर दो।
मेरे चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा, होगा नहीं सवेरा। सत्य और प्रकाश दो, सत्य और प्रकाश दो, चलने की शक्ति पाए गुरुवर सदा। देवता का हाँ मान तो लिए गुरु जी आपको गुरु, लेकिन वास्तव में देवता बना करके हम आपकी पूजा नहीं जानते, अर्चना नहीं जानते, आपकी सेवा नहीं जानते, आपकी कृतियों को करने में आलस्य करते हैं। हे गुरुदेव, हमें आप संभाल करके ले जाइएगा। आपका हम आदर नहीं कर पाते, निरादर करते रहते हैं। देवता का करते रहे निरादर, जीवन की देवता का करते रहे निरादर, कैसे करें समर्पित जीवन की नीड़ चादर, जीवन की यह पाप की गठरिया, यह पाप की गठरिया, चांदोल कर दिखाए गुरुवर बता दो, गुरुवर बता दो, किसकी शरण में जाए गुरुवर बता दो। दुष्वृत्तियों ने हमको मेरा कदम कदम पर, दुष्वृत्तियों ने हमको मेरा कदम कदम पर, कभी काम क्रोध बन कर, कभी मारा लोभ कर, कभी काम क्रोध बन कर, कभी मारा लोभ बन कर, कभी मारा लोभ बन कर, इन दानों से पैसा, इन दानों से पैसे, अपना गला छुड़ाए गुरुवर बता दो, गुरुवर बता दो। माना कपूर है हम, चारों रह सकोगे, माना कपूर है हम, चारों रह सकोगे, मुस्कान प्यार अमृत
बढ़िया ठीक है ये और एक आदमी। चलिए प्रमुख जजमान जी बैठ जाइए। विद्वान जी को बुला लीजिए। विद्वान जी वास्तव में गुरुदेव से हमें एक चीज़ और सीखें। आप सबको मैं कहना चाहूँगा आ रहे हैं। कि ये जो जीवन है ना, वास्तव में दिया हुआ तो गुरुदेव का ही है, यानी ईश्वरीय शक्ति का। भले ही हम इसे अपना मानते हैं, लेकिन हम इसके अधिकारी नहीं। दिया है जीवन को, उन्हीं को सौंप देना चाहिए। अपने सौंप दिया इस जीवन को, तो निश्चित रूप से ऐसा क्या उनको भी बिठा दीजिए ना साइड में। हाँ, संक्षिप्त में हो जाएगा तो शादी का हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अब आलस और प्रमाद को छोड़ करके काम बृहद होने जा रहा है। हमारी उम्र तो कुछ आगे बढ़ गई है, पर जो भाई साहब लोग अभी युवा हैं, जैसे हमारे आर्या सर जी, साहू जी, और युवा वर्ग को ज़्यादा आवाहित किया जा रहा है ना, आप सब लोगों को मालूम है, बहनों को भी भाइयों को भी। हम लोग रहेंगे आप लोगों के पीछे पीछे जरूर। अब आप लोगों को आगे आना है, अब आगे आकर के गुरुदेव को, क्योंकि आप जानते हैं ना 26 गुरुदेव जी का 1926 में अखंड दीपक जला था। हाँ, और उसी अखंड दीपक आज 1926 में अभी से हमको आभास हो गया कि सतयुग की वापसी हो रही है। आप माने या ना माने, सब देखिए गुरुदेव के काम को केवल गायत्री परिवार वाले ही करेंगे ऐसी बात नहीं है। मत सोचिएगा, गुरुदेव पूरे विश्व के हैं। केवल पीले कपड़े पहन लिए तो हम हमारे ही हो गए ऐसी बात नहीं है। वो गुरुदेव प्रधानमंत्री के भी हैं, वो गुरुदेव मुख्यमंत्री के भी हैं, वो गुरुदेव मंत्रियों के भी हैं, नेताओं के भी हैं, वो साधु बाबाओं के भी हैं, वो भागवत कथा कहने वालों के भी हैं। वो किसी न किसी तरीके से जुबान पर आ ही जाता है, और सुनना आता है, मैंने सुना, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। और कदम आप आगे बढ़ गया, विश्व गुरु फिर बनेंगे, फिर वो उपाधि आएगी हमारे पास वापस। अब जब विश्व गुरु बनेंगे तो स्वाभाविक है कि देवता बनेंगे, और क्या हो जाएगा, धरती स्वर्ग हो जाएगा। तो आइए, इसलिए मैं एक बात कहूं कि मैं धन यौवन चंचल दामिनी से, धन यौवन चंचल दामिनी से, फिर माने से नेह लगाते हो क्यों, लघु जीवन में अपने तन का इतना अभिमान जताते हो क्यों, अमराई की सुंदर वाटिका में तुम पेड़ बबूल लगाते हो क्यों, यह मानव की रत्न सी देह मिली, इसको तुम व्यर्थ गंवाते हो क्यों। ये जो जीवन है ना, वास्तव में व्यर्थ गंवाने का नहीं है, और संक्षिप्त में हम करेंगे। आइए दीपिका का कार्यक्रम। चलिए, आप लोग को जल में जल ले लीजिए। बाकी अब सब दीपिका का एक बात बता दो थोड़ा सा आप सब के लिए, क्योंकि दीपिका तो ऐसे हमने कराया है रायगढ़ जिले में, ऐसी बात नहीं है, आपकी तरफ भी और कराते ही रहे। पर ये दिव्य के गुरुदेव ने श्रृंखला चलाई, सबका है मेरे पास नोटेशन कि कब अखंड ज्योति पत्रिका छपी, कब संत हिमालय गए, कब कहाँ गए, क्योंकि उस समय एक पुस्तक बिक रही थी 500 रुपये की, 500 रुपये की पुस्तक, गुरुदेव से साक्षात्कार। आप लोग भी चाहें तो यहाँ ले आ सकते हैं और परिजनों में बांट करके देख सकते हैं, क्योंकि पुस्तक एक अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए। तो गुरुदेव सत्ता से साक्षात्कार हो सकते हैं उस पुस्तक से। वो उस समय की 500 की है। अवलखेड़ा में जब मैं गया था ना, उस समय लिया था उसको,
याद है, ठीक है ना। तो उस पुस्तक को आप लोग भी ले सकते हैं, उसी में सारी गुरुजी की, लेकिन वो 1992-94 तक की बात की है ना, क्योंकि उसके बाद इधर की नहीं छपी है, ये भी याद रखना। इधर की आप नहीं पाएंगे, इधर का आप लोग जानते हैं, मान के चलिए खाली 1994 तक की बात है इसकी। तो 1994 तक की आप गुड़ से गुड़ बात और छोटी से छोटी महत्वपूर्ण बातें आप जानकारी उस पुस्तक से आपको मिल जाएगी। मैंने फोटो कॉपी भी कराया है, ये है मेरे पास। चाहता था मैं उसी चीज़ को बताने के लिए, लेकिन गुरुजी की बात बतानी है, इसलिए मैं इधर आ गया। तो आइए हम संक्षिप्त में लेते हैं। ये पुस्तक अवेलेबल हो जाएगा आपको, जब भी कभी आप कहेंगे तो मैं आऊँगा तो ला दूंगा, शक्तिपीठ में छोड़ दूंगा, देख लीजिएगा। चित्र सहित है, बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। शायद अभी हो सकता है वो मिले ना मिले, प्रकाशन में मिल सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उर्दू की एक पुस्तक तो छपती नहीं है, कई संस्करण होते हैं, ठीक है ना। आइए बाएं हाथ में जल ले लीजिए। अब आप लोग, मैं बता रहा था कि भाव मतलब क्या होता है। आप आगे भाव के आगे अ लगा दिए तो अभाव हो जाएगा, सुलिख लगा दिए तो सुभाव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभाव नहीं करना है, सुभाव करना है। स्वभाव का मतलब, भाव का मतलब ये है कि देखिए, तन से भी, मन से भी, और मन, वचन और कर्म, मन, वचन और कर्म 3 प्रकार से पूजा होती है। मन से भी पूजा होती है, वचन से भी पूजा होती है, और कर्म से भी पूजा होती है। अभी ये कर्म से पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किससे करेंगे? हम लोग मन से पूजा करेंगे, मन से। हम कर्म नहीं करेंगे अभी, ना पवित्रीकरण करेंगे, ना आसमन करेंगे, ना हवन डालेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। तो मन से भी पूजा होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको समय ना मिले या उठ ना सको ना, तो रात को सोए खाट में ही आप बस भगवान को शुरू से जो क्रिया होती है सारी क्रियाओं करते रहो। यही भी बड़ा पूजन है, बड़ा पूजन है। आप तो दूध से नहीं नहला सकते ना, घी से नहीं नहला सकते ना, मेवा रोज नहीं खिला सकते ना भगवान को, अगर कर्म करोगे तो। लेकिन मन से तो आप कुछ भी कर सकते हो, हीरे का हार पहना सकते हो, ऐसे भी पूजा होती है। मन से, वचन से और कर्म से 3 प्रकार की पूजा होती है। तो हम यहाँ मन से पूजा करेंगे, बाकी लोग और हमारी माता जी और भाई जी ये कर्म से करेंगे। तो आइए अब पवित्रीकरण मंत्र छोटा ले रहा हूँ मैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षा, पुनातु पुण्डरीकाक्षा, पुनातु। 3 बार जल पी लीजिए। ओम तो पश्रमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम श्रीमयी श्री श्रेयताम स्वाहा। आइए दीप यज्ञ के भाव से करते हुए दूसरी क्रिया एक और कर दें हम, प्राणायाम। प्राणायाम 3 तरह का। सूक्ष्म प्राणायाम आप सब लोग जानते हैं, एक नाक से खींचना, फिर बंद रखना, फिर निकालना, फिर छोड़ना, ये 4 क्रियाएं। फिर इधर से 4 क्रियाएं, इस तरीके से वो चलती रहती हैं। और दूसरी होती है कि हम, भगवान ने ऐसा बना दिया है बनावट हमारा, कि हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सांस को खींचे, पेट में बंद करें दोनों नाक से, और फिर बाहर निकालें, फिर खाली छोड़ करके रोक दें। ये दूसरी। और तीसरी ये होती है कि सावधान होकर के बैठ जाए, कमर सीधी करके, बाएं हाथ नीचे गोदी में, दायां हाथ ऊपर, और उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और भाव न करें कि वह उगता हुआ सूर्य का लाल किरण हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और हमारा शरीर प्रकाशवान हो रहा है, हम तेजस्वी हो रहे हैं। इसी बात को गुरुदेव ने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आइए प्राणायाम कर लें, सावधान होकर बैठ जाएं। तो सब लोग बल्कि दोहराइएगा, चलिए। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय
सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो गया है। हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए। चंदन धारणम, मैंने कहा ना आप लोगों को भाव से करना है और भाई लोग क्रिया से करेंगे। भाव से करने का एक और अर्थ ये होता है कि हम कहीं भी जब ये कराते हैं तो एक बात आती है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि घर ग्राम है, हर देवी नारी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, यानी आप लोगों को जो धूल चिपका हुआ होगा आपके तरी में, उसी को अनामिका उंगली में ले लेंगे और माथे से लगा लेंगे, क्योंकि इस मिट्टी के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी बलिदान दी है। गुरुदेव ने भी इसी मिट्टी के लिए दी है ना, याद रखना। इस मिट्टी में जीने वालों के लिए, इस मिट्टी में रहने वालों के लिए, इस मिट्टी के लिए गुरुदेव ने भी अपने जीवन को खपा दिया। तो लगा लीजिए आप लोग भी और कहते चलिए, क्या कहते चले? ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्, हमारा मस्तिष्क शांत रहे, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश ना करने पाए। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्, हमारा मस्तक सदा ऊंचा रहे। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मस्तक कब ऊंचा होता है? जब हम सत्कर्म करें, है ना। यदि हम थोड़ा सा कुकर्म में उतर आए ना तो मस्तक कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और आज हमारे गायत्री परिवार, हम व्यक्ति हैं, हमारे कर्म ऐसे ना हो कि हम झुके, हमारा झुके झुके चल जाएगा। पर गुरु पूर्णिमा के इस दिवस, पावन दिवस पर गुरु के शिष्य को झुकने नहीं देंगे, ये संकल्प लेंगे। इसलिए मस्तिष्क को नीचे झुकने की कभी कोई कार्य करनी ही नहीं है। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्, इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम विवेकः स्थिरी भूयात्। देखिए आ गई ना गुरुदेव की बात। विवेक, इंद्रियों के बस में नहीं चलना है, मन के हिसाब से नहीं चलना है, बुद्धि के हिसाब से भी नहीं चलना है। हमको किसके हिसाब से चलना है? विवेक के हिसाब से चलना है। आइए संकल्प सूत्र धारण, ये जो हम कलावा बांधते हैं, शायद आप सब लोगों को मालूम होगा कलावा क्यों बांधते हैं। गुरुदेव की हर कार्य, विवाह में भी इस तरीके से कई बातें हैं, क्यों करते हैं का जवाब आज तक नहीं दिया। इसलिए जब किसी चीज के बारे में ना जाने तो उसकी श्रद्धा कम हो जाती है। किसी चीज के बारे में हमको जानकारी ना हो तो श्रद्धा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये क्यों बांधा जाता है? ये न बंधो बलि राजा दान इंद्रो महाबल तेन ताम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचल। सब पढ़ते हो, सब जानते हो। संकल्प सूत्र है ये। क्या सूत्र है? संकल्प सूत्र। किस चीज का संकल्प? गुरुदेव के 18 वचनों का, जिसको पढ़ेंगे बोल रहे थे। और किस चीज का? 3 महत्वपूर्ण, 3 जो आज इस बात को लेकर के बड़ी चर्चा फैली रहती है। और बहुओं को कई तरह का बोला जाता है कि सास ससुर को मानना नहीं जानते, है कि नहीं। ये संकल्प, वही संकल्प है। 3 संकल्प। किसका किसका? तो स्वामी जी ने लिखा है, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, माता पिता गुरु
नाम ही माता। प्रातः काल उठी तैर गुना था, प्रातः काल उठी तैर गुना था, मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम। बेटियां बहू बन करके जाएं तो सास ससुर को माता पिता बना लें, पति तो देवता बनेगा ही। और गुरु इन तीन चीजों की माँ को सबसे पहले उपाधि दी है, क्योंकि वो जननी है ना, वही ब्रह्मा है, पिता विष्णु है। इस ससुर को दूसरी उपाधि दी है और गुरु को तीसरी उपाधि। गुरु गोविंद दो खड़े ठाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। इसलिए माँ को पहले रखा है। ठीक है, तो आइए हम संकल्प सूत्र में ये धारण करें। और संकल्प सूत्र किसका लें? महाकाल का, ऐरे गहरे का नहीं। किनका? साक्षात महाकाल का संकल्प लें। चलिए, दाहिना हाथ और बायां हाथ, जिनके जो धागा बांधते हैं वो हाथ उठाइए, संकल्प उससे होगा। हम जोर से, हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशा अनुशासनम स्वीकरोमि, मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादा चरिष्यामि, जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हों, हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्यानुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। कलश पूजन के लिए हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। अब आप लोग भी भावना कीजिए कि हम अक्षत पुष्प लिए हैं, और दोनों हाथ गोदी में रख करके बड़े प्यार से कलशा देवता का ध्यान करते रहिएगा। 33 कोटि देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश वरुण देवता जिसमें विराजित होते हैं। हमारे साथ साथ मंत्रों का उच्चारण भी कीजिएगा, आप सब जानते हैं। चलिए, ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्रिता, कुक्षौ सागरा सर्वे शब्ददीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः, अंगैः सर्वे कलशंतो समाश्रिता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा, त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिताः, शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुः प्रजापति, आदित्या वसवो रुद्राः विश्वे देवा सपत्रिकाः, त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदाः, तत्प्रसादादियज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भवः, सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। बोलिए कलश देवता की जय। चला दीजिए। अब फिर से अक्षत पुष्प ले लें और पूरे ब्रह्मांड में देव शक्तियाँ एवं देवियाँ शक्तियाँ जो उपस्थित हैं उन सबको आवाहित करेंगे सूक्ष्म रूप में संक्षिप्त मंत्रों के माध्यम से। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं
दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्वदेव नमस्कारः। आप लोग नमः कह दीजिएगा अंतिम में। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता सिंह महागणाधिपति नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याय नमः। ओम वाणीगभाभ्याय नमः। ओम सचि पुरंदराभ्याय नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्प्रधानसी गायत्री देव्यै नमः। ओम श्रीमन्महाकालाय नमः। ओम पुण्यं पुण्याय निर्गमाय वस्तु। 5 प्रकार से पूजन कर देंगे। आप लोग भी भावना में, मैंने जैसे कहा, मन से जो चढ़ाना होगा भगवान को चढ़ाते रहिए, आनंद लेते रहिए। भगवान आपके समक्ष हैं, गुरुदेव आपके समक्ष हैं, माँ गायत्री आपके समक्ष हैं, परम वंदनीय माता जी आपके समक्ष हैं। चढ़ाते रहिए, पैरों को छूते रहिए, आनंद लेते रहिए। आप उस आनंद के सागर में डूब जाइए, हृदय को भी डुबा दीजिए। आइए सब लोग बोलिए, हे देव गंध अक्षत के रूप में आप लोग साथ में रख लीजिएगा ना, चढ़ाने के लिए रख लीजिए। हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकार करें। हे देव पुष्प के रूप में फूल ले लीजिए, चढ़ाते जाइएगा पुष्प के रूप में। हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव धूप दीप के रूप में अगरबत्ती और दीपक जला लीजिएगा। हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। हे देव नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रनामाय शिरोधारये सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितविगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तो बुधो सुरासुरगणाः
देवाय तस्मै नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं पदपदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरकारं धर्मावतारं संस्थापकारं पुण्येन्द्रहारं सदानन्दं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव बासुरी को दिया था कृष्ण भगवान ने, ऐसे ही आप सब लोगों को कुछ ऐसी चीजें देंगे। शिव जी महाकाल के ये जो हमारे सपूत हैं और देवी शक्तियां हैं, ये आप लोगों को आशीर्वाद देंगी और आप लोग के जीवन में इस तरीके से भूचाल परिवर्तन आए। यही बात है।